नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़। अबर खबर होगी आपके पास। पुरानी रंजिश के चलते थाना देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शेखपुरा कदीम में एक युवक को दिन दहाड़े गोली मारने का मामला प्रकाश में आया है। जी आपको बता दें, घायल युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। हालांकि अधिकारी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि युवक को आज गोली मारकर घायल किया गया। थाना देहात कोतवाली ग्राम शेखपुरा कदीम में आज मोहम्मद आसिफ पुत्र अबरार हुसैन के गोली मारने का मामला प्रकाश में आया। घायल युवक ने भाई मोहम्मद अख्तियार पुत्र अनवर अहमद ने थाना देहात कोतवाली को दी तहरीर में बताया कि उसके भाई मोहम्मद आसिफ रोज़ की भांति अपनी मजदूर के कार्य पर जा रहे थे, जो कि राजमिस्त्री का कार्य करते हैं। जब वह रहमान के भट्टे के समीप पहुंचे तो वसीम पुत्र एहसान रहमान पुत्र फरमान ने उसके घेर लिया और उस पर जानलेवा हमला किया। देखते रहे सेवा युग न्यूज़। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ है जी। बाप का नाम उबरार है। शेखपुरा कदीम का रहने वाला हूँ। थाना कोतवाली देहात। क्या हुआ है? मेरे साथ ये हुआ, मैं सुबह जा रहा था तो एक भट्टा पड़ा है, वहाँ पे मैं बैठे थे। मैं काम से जा रहा था तो वहाँ मेरे साथ हाथापाई करी। फिर मैं उनसे बच के भागा, मेरे पीछे भागे तो उन्होंने गोली मारी मेरे, एक रहमान एक वसीम। क्यों मारे? क्या वजह है? जी पहली फिर इन्होंने जब मारी, फिर उसके बाद मैं गांव में जैसे ही बढ़ा, वहां से एक इकराम एक एहसान और एक मुफीद, इन्होंने फिर लाठी डंडों से मेरे को वहां गांव में पहुंचाया जी। गोली क्यों मारी? क्या वजह है? दुश्मनी है क्या? जी दुश्मनी कुछ नहीं है, पहले एक झगड़ा हो गया था। सफाई की वीडियो डाल दी थी मैंने फेसबुक पे, आज भी पड़ी, तो उसको लेके झगड़ा हो गया था। उसका कहना है वसीम का, मैं छोटा प्रधान हूँ, मैं सफाई कराऊं ना कराऊं, तुम्हें क्यों डाल दी थी। तो उस टाइम मेरे साथ झगड़ा करा तो मेरे पे उन्होंने मुकदमा कर दिया। 151 में मेरा चालान करवा दिया अकेले का। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, अकेले का चालान कर दिया। उन्होंने दोबारा फिर झगड़ा करा, मैंने फिर एप्लीकेशन दी, उन्होंने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कल मैं SDM साहब के यहाँ पे कह कर आया था, एप्लीकेशन ले रहा था जी, केले का चालान क्यों करा था। तो उन्हें पता लग गया इसके उसमें उन्होंने जब पता चल गया फिर उन्होंने कहा साले को जान से मारेंगे से। थाने गए थे आप लोग? जी आई थी? जी थाने गए थे। क्या कह रही थी? पुलिस तो भी कुछ जानकारी नहीं क्या कह रही, मेडिकल कराया उन्होंने, वो क्या हो गया जी। आपका नाम? अब्दुल रहमान। क्या पूरा मामला हुआ? मामला सुबह ये हुआ कि हम 3-4 जने भट्टे पर गए और वहाँ जग्गा भाट से मिलने के लिए पहुंचे। वहाँ पहले घात लगाए बैठे थे 8-10 जने, जिन्होंने देखते आसिफ को तुरंत मार पिटाई का काम शुरू कर दिया वहां से, जिसमें मैंने छुटछुटाव करा। वहां से छुटछुटाव करने के बाद हमने आसिफ को वहां से दिया भेज। उसे आगे जाके फिर घेरा और उस पर फायर झोंका, मतलब गोली चलाई, जिसमें मैंने भाग के उसकी गोली भर के मैंने उसे कहा ऐसा क्यों कर रहा भाई। उसने मुझे भी गाली दी। मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा गया और तीसरे गांव वालों ने इसे शांत करा मामले को, जिसमें आसिफ का तो मुझे पता नहीं चला कौन किसे किस तरह ले गया, पब्लिक ज्यादा थी। गोली कहाँ पे लगी? टांग में लगी। क्या पुराना कोई इनका? 3 मामले पहले से ही चले आ रहे, 3-4, जिसमें एक दिन तो ऐसा हुआ कि खुद इसे आके इसके घर के सामने मारा। कौन लोग? वसीम ने। ये ग्राम प्रधान के दौरे रहता है, जो चंपारानी है, उसका प्रतिनिधि है खुर्रम, उसके पास में रहता है एक वसीम का। वो अपना आपको उप प्रधान मानता है, छोटा बड़ा प्रधान, उसे कुछ नहीं मानता। उसने ही सब कुछ कराया। तीनों बार झगड़े उसी। एक दिन रात को, और बताऊंगा मैं आपको, 10:30 बजे की बात है, रात को आसिफ को पकड़ के घसीटा और मारने की नियत से पूरा हमला किया, जिसमें ग्राम प्रधान ने सह दे के ये बोल रहा कि इसे अभी निपटा दो। वो अपनी जान बचा के फिर भागा। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं इसमें निष्पक्ष जांच हो के सही कार्रवाई हो। तहरीर दे दी आपने? तहरीर दे दी। मेरा नाम मोहम्मद अख्तियार है। जो आसिफ है ये मेरा चचेरा भाई है। मैं जब यहाँ पे बैठा हुआ था सुबह 11:30 के करीब, तो अचानक वो गिरता पड़ता आया, उसके साथ काफी आदमी। मैं एकदम देखा क्या हुआ, अब भाई मेरे गोली मार दी उसने, वसीम ने, टांग में मेरी। देखा उसके, मैं उसे लेकर यहाँ से भागा हॉस्पिटल, ना वहाँ उसे थाने में, देहात कोतवाली थाने मैंने जाकर तहरीर दी, बताया जो उन्होंने मुझे बताया। ये मामला चल रहा है इनका, एक गाँव की सफाई के ऊपर मामला चल रहा था। तब से 3 महीने पहले इसने एक वीडियो डाल दी थी गाँव की। ये जब से रंजिश कर रखता है। इसके पहले भी इन पर झगड़ा हुआ, 151 इसका आसिफ का चालान हो गया, जमानत हो गई वसीम के साथ। इसने आसिफ ने कल SDM साहब के एप्लीकेशन दी कि मेरे पे 3 बार वार कर लिया, पुलिस मेरे पे कार्रवाई करी, उस पर कुछ करी नहीं आज तक। मैं एप्लीकेशन भी दे ली,
मुझे रात को मारने का प्रयास किया, जब भी नहीं कुछ किया। उसे पता लग गया कि कल एसडीएम साहब के एप्लीकेशन दी इन्होंने मेरे खिलाफ, आज उसने उसे जान से मारने का प्रयास किया। वो अपने काम पे जा रहा था सुबह, तो काम पे जाते हुए भट्टे पे से भागा, उसका पीछा किया, गोली मारी। वहां से अगर आगे बच के भाग गिरता पड़ता आया तो अपने घर पर आकर के उसकी कमर पर लटों के निशान है। 3 आदमी से घर पर मारा गया तो बच के जा रहे थे, जान से मार दो। कौन लोग हैं? ये ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के आदमी है और गांव के, बस ये अपने आप को छोटा प्रधान बता रहे हैं। तुमने गांव के मामले में क्यों बोल रहे हो? तुम गांव में क्या हो रहा है, तुम्हें क्या मतलब है इस चीज क्या का? नाम है? एक तो नाम वसीम है जिसने गोली मारी, एक उसके साथ रहमान है, वो रहमानी का भट्टे का काम है सारा, चाचाजाद भाई है दोनों एक दूसरे के। आगे जो मारा इन्होंने, इसका बाप था वसीम का, एक इसका ताया था और एक चाचा का लड़का था। प्रधान क्या कहता है इस पूरे मामले में? प्रधान का तो खास है, प्रधान तो उसी के पक्ष ले, प्रधान तो करा ही रहा सारा कुछ। प्रधान तो नहीं कहा, तुम कोई गांव में बोल रहे हो ना, जो कुछ हो रहा गांव में हो रहा सही हो रहा, कोई गांव में किसी को बोलने का की नहीं। आज भी जो अगर वो कर रहा और उल्टे पुलिस प्रशासन पे इतना दबाव है प्रधान का, अब वो तो किस तरह का है वो तो बोलने जाने। लेकिन जब हम लेके गए, मैं खुद था मौजूद, एप्लीकेशन नहीं दी। अभी आप अस्पताल लेके आए हैं, युवक को कैसी स्थिति है अभी? युवक की स्थिति, टांग में गोली है और गंभीर हालत है अभी उसकी, अभी तक बोलने में सही तरीके से बोला नहीं जा रहा। हम ये चाहते हैं इसकी जांच हो और सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये तो कभी भी किसी के साथ है तो बार बार, बहुत दमंग आदमी है, ये मजदूर परिवार है, साथ भाई सारे मजदूर हैं। अगर पुलिस इसकी तहरीर पर पहले काम कर लेती तो आज नौबत ना आती। इनने 1.5 महीने पहले जब इसे रात को जान से मारने का प्रयास किया पकड़ के, तब भी इनने उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर तब कार्रवाई हो जाती तो आज नौबत ही ना आती। दूसरी बार भी ऐसा